Hello everyone, welcome back to class 11 biology. In the last class we saw about cell membrane, their structure and theories of cell membrane. ठीक है, हमने एक मॉडल देखा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इन द लास्ट क्लास. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देखा था और उसके बारे में हमने पूरा समझा था. टुडे वी रिवाइज इट कंप्लीटली बाय डायग्राम. ठीक है, आज हम क्या करेंगे? टुडे वी रिवाइज इट कंप्लीटली बाय डायग्राम. आज हम डायग्राम के थ्रू इसको पूरा रिवाइज करेंगे. चलिए देखते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हम फिर से पूरा डायग्राम से रिवाइज कर लेते हैं. चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें थी. प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई हमारी ये सेल मेम्ब्रेन थी और सेल मेम्ब्रेन में जो ये स्ट्रक्चर अरेंज रहते हैं वो इस डायग्राम के थ्रू आप डायग्रामेट्रिकली आप समझ लेंगे अच्छे से, तो पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका. इस तरह का ये कुछ स्ट्रक्चर रहता है. इसमें हम सेल प्रोटीन और लिपिड जो बाय लेयर है इसको हम शो करेंगे. चलिए देखते हैं वन बाय वन करके क्या क्या चीज़ें इसमें है ना. प्रोटीन है और भी क्या क्या चीज़ें हैं वो सब हम इसमें देखेंगे. ठीक है, ठीक है. लिपिड की बाय लेयर देख रहे हैं आप. ठीक है, लिपिड की टेल वाला पार्ट बना रहा हूं मैं. ठीक है, और फिर लिपिड के साथ में प्रोटीन के मॉलिक्यूल भी अटैच दिखेंगे आपको यहाँ पे. ये लिपिड की बाय लेयर देख रहे हैं आप और साथ में कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल भी देखेंगे आप. तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इसका रहता है. इसका हमारी सेल मेम्ब्रेन का अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोलसन. ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप इसमें ये क्या है यहाँ पे देखिए जरा. ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसमें ये जो स्ट्रक्चर पार्ट देख रहे हैं ये किसका है? लिपिड का है. ठीक है, एज वी नो लिपिड हैव टू बाइलेयर हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक है. ठीक है, तो लिपिड में एक टेल व हेड वाला पार्ट रहता है. ये हेड वाला पार्ट है और ये टेल वाला पार्ट है और ये फिर क्या है? हेड. तो ये तो हो गई पूरी लिपिड की लेयर. और इधर क्या रहेगा? पेरी पेरी क्या रहेगी? प्रोटीन रहेगी. इधर क्या रहेगी? प्रोटीन. ठीक है, और कुछ प्रोटीन में भी हमने टू टाइप्स के प्रोटीन देखे थे. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. ठीक है, तो फिर से फटाफट मैं रिवाइज करते जाता हूँ आपके लिए, है ना. तो लिपिड में हमने देखा था दो पार्ट देखा था लिपिड का. कौन सा? हाइड्रोफिलिक. थोड़ा सा और इधर ले लेते हैं तो आपको समझ में आसानी नहीं दिखेगा आपको क्लियर. लिपिड में हमने दो पार्ट देखा था. कौन कौन से थे?
व्हाट आर दिस? हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, ठीक है, और एक क्या था? हाइड्रोफोबिक, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोफिलिक जो था आपको मालूम है हेड पार्ट था, ये कौन सा पार्ट था? हेड पार्ट था, और हाइड्रोफोबिक जो था वो टेल था। इस डायग्राम में आप क्लियर देखिए, ये हेड वाला पार्ट है, ये हेड, और ये दो लेयर हो गई लिपिड की, इसलिए लिपिड को हम क्या कहते हैं? बाई लेयर बोलते हैं। ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आपको, यहाँ पे दो लेयर दिख रही है लिपिड की। ये हेड वाला रीजन है, हेड जो कि पेरीफेरी रहता है, आउटर साइड में रहता है, और इसका जो टेल एंड जो रहता है, टेल एंड जो रहता है मतलब एक दूसरे के पास में रहते हैं, और ये दो टेल एंड इस तरह से रहते हैं। और ये जो पार्ट है टेल का वो हाइड्रोफोबिक पार्ट रहता है, जो कि वाटर रिपेलिंग होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? तो बाई लेयर यहाँ पे क्लियर दिख रही है आपको, लिपिड की दो लेयर, ठीक है। इसलिए इसको एम्फीपैथिक नेचर बोला जाता है, ठीक है। लिपिड को क्या बोला जाता है? एम्फीपैथिक नेचर कहा जाता है लिपिड को, है ना, क्योंकि लिपिड है बहुत हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक है, उसको मतलब बोलते हैं एम्फीपैथिक नेचर, ठीक है। फिर प्रोटीन के बारे में हम देखते हैं कि ये तो हो गया लिपिड, लिपिड के दो पार्ट। अब हम प्रोटीन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो प्रोटीन में भी दो पार्ट होते हैं, मैंने दो तरह के प्रोटीन बताया था आपको। एक बताया था एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये पहले इंट्रिंसिक ले लेते हैं, ठीक है। पहले क्या ले रहे हैं हम? इंट्रिंसिक ले लेते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन, और एक होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो रहते हैं, अभी यहाँ पे देखिए कहाँ पे होते हैं। पहले तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या है थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन आल्सो नोन एज इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। इट इज फाउंड एम्बेडेड बोथ पार्शली और टोटली, ठीक। अब यहाँ पे देखिए पार्शली और टोटली इंट्रिंसिक प्रोटीन कैसे, ये देख रहे हैं आप, ये पार्शली एम्बेडेड है, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये टोटली एम्बेडेड प्रोटीन है, ठीक है। और ये जो है दो तरह के हो सकते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, मतलब ये दोनों लिपिड के लेयर के बीच में जो प्रोटीन अरेंज रहते हैं उनको बोलते हैं फुली और कंप्लीटली एम्बेडेड, ठीक है, या टोटली एम्बेडेड। और ये जो प्रोटीन है ये पार्शली एम्बेडेड है। तो ये दो तरह के इंट्रिंसिक प्रोटीन हो सकते हैं। इंट्रिंसिक प्रोटीन को हम टनल प्रोटीन भी कहते हैं, और यहाँ से सब्सटेंस वाटर मॉलिक्यूल ये टनल के थ्रू पास होते हैं, ठीक है। और इसलिए इसको टनल प्रोटीन भी कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं, किसको? इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। और एक होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ये पेरीफेरी रीजन होते हैं, ये क्या है? पेरीफेरी रीजन में जो प्रोटीन है इनको क्या कहेंगे हम? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे। तो दो तरह के यहाँ पे प्रोटीन के मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं, आपको विजिबल हो रहे होंगे यहाँ पे, है। इसके बाद तो लिपिड तो हो गया। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। तो प्रोटीन का फंक्शन भी कल मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, प्रोटीन का क्या क्या फंक्शन हो सकता है। प्रोटीन जो रहते हैं ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट का फंक्शन करते हैं, ठीक है। और कुछ न्यूरोट्रांसमीटर का ट्रांसमिशन का वर्क भी करते हैं, एंजाइम की तरह वर्क करते हैं, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन के फॉर्म होते हैं। दो सेल को कनेक्ट करने का, ज्वाइन करने का काम भी करते हैं। मैंने एक डायग्राम बताया था, ये एक सेल, ये दूसरी। इन दोनों की जो सेल मेम्ब्रेन रहेगी ये दूसरे किसी बनी होती है प्रोटीन की, तो दोनों को ज्वाइन करने का काम भी ये करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटीन के बारे में। इसका फंक्शन देखा। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कल मैंने लास्ट में बताया था, तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी आपको दो तरह के कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। एक तो मैंने बताया था ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, एक बताया था ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। तो एक बताया था मैंने ग्लाइकोप्रोटीन टाइप का कार्बोहाइड्रेट और एक ग्लाइकोलिपिड। तो नाम से ही क्लियर है, बिल्कुल नाम पे अपन को ध्यान देना है हमको। तो ग्लाइकोप्रोटीन दोज पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच अटैच विथ प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन पार्ट से जो अटैच होता है उसे हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन, जैसे प्रोटीन है। अब यहाँ पे यदि इसकी चेन होती है इसकी कार्बोहाइड्रेट की, तो उसको कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। और यदि लिपिड से यदि चेन फॉर्म होती है, लिपिड से चेन फॉर्म हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे? ग्लाइकोलिपिड कहेंगे।
तो ये कार्बोहाइड्रेट भी यहाँ पे होते हैं, इसके बाद कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो इस तरह से ये पूरा यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया अकॉर्डिंग टू फ्लूइड-मोज़ेक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन। एंड देयर आर 3 मेन कंपोनेंट, लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। Lipid form phospholipid bilayer, and protein has also 2 form, extrinsic and intrinsic protein. Intrinsic protein जो रहते हैं also known as integral protein, and extrinsic protein also known as peripheral protein, ठीक है। फिर हमने लिपिड में बाइलेयर बताया, हमने एम्पीपैथिक नेचर बताया। क्यों बताया एम्पीपैथिक नेचर? बिकॉज लिपिड है बहुत हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड वाटर अट्रैक्टिव एंड वाटर रिपेलेंट पार्ट लिपिड में होता है, इसलिए एम्पीपैथिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया। अब इसमें लिपिड में आपको 2 बातें और बहुत अच्छे से याद रखनी है। हाइड्रोफिलिक एंड जो होता है वो हेड वाला पार्ट होता है, और हाइड्रोफोबिक जो होता है वो टेल वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो ये डायग्राम से पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और फंक्शन यदि आपसे पूछें कोई सेल मेम्ब्रेन का, तो आप पहले क्या बताएंगे? इट प्रोवाइड शेप, डेफिनेट शेप टू सेल। सेल को एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है। व्हाई? बिकॉज इट इज आउटर कवरिंग ऑफ सेल। ये सेल की आउटर कवरिंग होती है, इसलिए सेल को क्या प्रोवाइड करता है? एक शेप प्रोवाइड करता है। सेकेंड, प्रोटेक्शन, क्योंकि आउटर कवरिंग होती है इसलिए सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। जैसे हमारे घर के चारों तरफ बाउंड्री होती है, एक आउटर जो बाउंड्री होती है हमारे घर के चारों तरफ, तो वो बाउंड्री क्या करती है? हमारे घर को प्रोटेक्ट करती। कोई भी व्यक्ति आएगा तो बाउंड्री वॉल के कारण अंदर जल्दी से नहीं आ पाएगा, है ना। बाउंड्री के बाद जो हमारा, जैसे सपोज ये घर है ना, ये घर है हमारा, ठीक है, और इस घर के चारों तरफ एक बाउंड्री बनी हुई है, बाउंड्री में एक गेट बना हुआ है। तो कोई भी व्यक्ति आएगा तो यहाँ पे खड़ा होगा, यहाँ से आवाज़ लगाएगा, आंटी जी, अंकल जी, कभी कभी आते हैं, है ना, बिजनेस एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आते हैं, कुछ प्रोडक्ट लेके आते हैं, तो आएंगे तो यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। और यही से आवाज़ आएगी, आंटी जी, अंकल जी, कुछ भी प्रोडक्ट लाएँ, और प्रोडक्ट ला के वहीं बाहर से यहाँ खड़े होकर आवाज़ लगाएंगे, आंटी जी, अंकल जी, आप यहाँ से निकलेंगे, है ना। और यदि बाउंड्री वाल नहीं है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओगे, अंदर आ जाओगे, है ना। और अंदर मतलब जो एग्जीक्यूटिव है वो या कोई भी बाहरी व्यक्ति को अंदर डायरेक्ट आ जाएगा। तो प्रोटेक्शन हुआ, हमारे घर को प्रोटेक्ट कर रहा है। कोई एनिमल्स है, कुत्ता बिल्ली है, तो वो आएंगे तो यहाँ पे बाउंड्री वाले का यहीं पे रुक जाएंगे। नहीं बाउंड्री रहेगी तो डायरेक्ट गेट खोला जाए तो अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारे घर को जिस तरह से एक आउटर बाउंड्री प्रोटेक्ट करती है, ठीक उसी तरह सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन का वर्क करती है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेमी परमेबल होती है और सर्टेन सब्सटेंस को अलाउ करती है अपने से होकर पास होने में, है ना, मतलब अपने से होकर आने जाने देती है, कुछ मटेरियल को एक्सचेंज करती है ना। तो ये सब बातें होती हैं। और इसके बाद मैंने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, एंजाइम की तरह वर्क करता है, न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसमिशन का वर्क करता है, ठीक है, बहुत सारे वर्क होते हैं इस तरह के। तो ये था सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन भी हो गया, सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर हो गए, 3 थ्योरी हो गई। हमने एक देखी थी डेल्यूरी-डेविसन मॉडल, सेकेंड हमने रॉबर्टसन की यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट देखा, और इसके बाद हमने देखा था थर्ड फ्लूइड-मोज़ेक मॉडल, जो कि वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है। यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसको रिवाइज करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एनसीईआरटी में बहुत कम दिया था, लेकिन मैंने आपको ये मॉडल थ्योरीज बताए हैं, बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि आप यदि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और सेल मेम्ब्रेन के बारे में इतना नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या पढ़ा, ठीक है। तो आपको इसलिए मैंने ये सब बातें बताई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेल वॉल के बारे में। यहाँ तक हो गया आपका। नेक्स्ट वी सी नाउ सेल वॉल, ठीक है। नेक्स्ट वी सी नाउ सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल के बारे में देखते हैं आगे हम, है ना। चलिए देखते हैं सेल वॉल क्या है। सेल वॉल, सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल इज आल्सो आउटर कवरिंग ऑफ ऑल टाइप ऑफ यूकैरियोटिक प्लांट सेल, ठीक है। या you can all type of eukaryotic plant cell is surrounded by an outer protective covering which is known as cell wall, ठीक है। तो
ये एक सेल वाल, एक लिविंग वाल होती है जो कि किन में पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है। किस में पाई जाती है भाई, प्लांट सेल में पाई जाती है। ठीक, नॉर्मली हम लोग छोटी क्लास में अब तक पढ़ते आए थे सेल वाल इज मेड अप बाय सेलुलोज। अभी तक हम किससे क्या पढ़ते आए कि सेल वाल जो बनी होती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। यहाँ पर हम कुछ और भी चीजें देखेंगे, सेल वाल कितनी लेयर से फॉर्म होती है ये भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो normally in eukaryotic cell, cell is bonded by outer covering which is known as cell wall, just above the cell membrane. ठीक, it is absent in animal cell. एनिमल सेल में क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो ये सेल वाल किस तरह से अरेंज होती है और कैसे फॉर्म होती है। फॉर्मेशन ऑफ सेल वाल बिगिन ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ सेल बिगिन ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के समय इसका फॉर्मेशन शुरू होता है। ठीक है, और जो सेल वाल होती है, यदि हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल वाल इज कंपोज्ड बाय मेनी लेयर्स। यहाँ पे कुछ लेयर्स होती है, कौन कौन सी लेयर्स होती है चलिए देखते हैं। इसमें एक होती है मिडिल लैमेली, ठीक है। एक होती है प्राइमरी सेल वाल, और एक होती है सेकेंडरी सेल वाल। ठीक है, एक स्ट्रक्चर में ड्रॉ करता हूं, देखिए आप जरा। ठीक है, ये मैंने डिफरेंट कलर यूज़ किए हैं ताकि आपको क्लियर ये सब समझ में आए, है ना। सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन लेयर से मिलकर बनी होती हैं और क्या क्या यहाँ पे है ना सेल वाल। तो ये है सेल वाल, एक सेल है और सेल में सेल वाल के बारे में हम देखेंगे। ठीक है भाई, ठीक है, क्या क्या चीज़ें चलिए देखते हैं इसमें। तो ये जो देख रहे हैं आप बाहर सबसे आउटर, ये है मिडिल लैमेली। ये क्या है, मिडिल लैमेली। देयर इज मिडिल लैमेली या मिडिल लैमेला बोल सकते हैं। ठीक है, इट इज एडजेसेंट सेल, एडजेसेंट पॉइंट विच सराउंड बोथ लेयर ऑफ सेल वाल, प्राइमरी सेल वाल एंड सेकेंडरी सेल वाल। ठीक है, दोनों को ये क्या करती है, कनेक्ट करती है, प्राइमरी सेल वाल और सेकेंडरी सेल वाल को। एक और स्ट्रक्चर बनाऊंगा उससे आपको क्लियर हो जाएगा। या दोनों के मिडिल में होती है, प्राइमरी सेल वाल और सेकेंडरी सेल वाल के बीच में, इसलिए इसका नाम है मिडिल लैमेली पड़ा है। ठीक है, ये जो होते हैं ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंज इन सेल प्लेट, है ना। प्लांट सेल में सेल प्लेट होती है, सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है। ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंज इन सेल प्लेट इट कन्वर्टेड इनटू मिडिल लैमेली। ये मिडिल लैमेली जो फॉर्म होती है किससे फॉर्म होती है, ये सेल प्लेट्स में कुछ फिजिकल और केमिकल चेंज होते हैं उनसे फॉर्म होती है। उसके बाद ये जो लेयर देख रहे हैं ये क्या है, प्राइमरी सेल वाल है। ये क्या है, प्राइमरी सेल वाल है विच इज मेड अप बाय
सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज। किससे बनी होती है प्राइमरी सेल वॉल? प्राइमरी सेल वॉल जो बनी होती है ये बनी होती है सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज, सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज। फिर ये आप जो देख रहे हैं सेकेंड, ये सेकेंडरी सेल वॉल है। सेकेंडरी सेल वॉल इट इज मेड अप बाय हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड लिग्निन। हेमीसेलुलोज और लिग्निन की बनी होती है, ठीक है। इसके बाद सबसे अंदर की तरफ जो आप देख रहे हैं ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या अंदर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और भी कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे आप यहाँ पे। क्या क्या स्ट्रक्चर देखेंगे? ये भी स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये प्लाज्मोडेस्माटा है। ये क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है? प्लाज्मो, कुछ फोर टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पे, है ना। प्लाज्मोडेस्माटा ये कुछ पोरस स्ट्रक्चर होते हैं विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस, है ना। तो ये सेल वॉल में, जैसे सेल मेम्ब्रेन में भी कुछ पोर्स होते हैं, है ना। 7 to 10 एंगस्ट्रॉम साइज के कुछ पोर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेट मॉलिक्यूलर मॉडल, है ना। कुछ पोर्स होते हैं जितने, तो वो पोर्स जो रहते हैं वो यहाँ पे भी कुछ पोरस स्ट्रक्चर होते हैं जिनको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, जो कि सेल होते हैं, ठीक है। फिर आप इधर देखेंगे कि न्यूक्लियस वैक्यूल है, लार्ज साइज के वैक्यूल होते हैं, ठीक है। और ये क्या है? न्यूक्लियस। ये कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने आपको मिल रहा है। मिडिल लैमेली विच इज फॉर्म बाय द फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑकर इन सेल प्लेट, देन इट कन्वर्टेड इनटू मिडिल लैमेली। एंड उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल इज मेड अप बाय सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज, and secondary cell wall is situated just below the primary cell wall. It is made up by hemicellulose and lignin, and just inner side of secondary cell wall there is plasma membrane. Various porous structure occur in cell wall which is known as plasmodesmata. By plasmodesmata various types of substance transport from cell wall into cell, ठीक है। ये हो गया। फिर वैक्यूल देख रहे हैं, लार्ज साइज वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। तो ये सब चीज़ें होती है कहाँ पे? सेल वॉल में। तो सेल वॉल भी आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत कम दिया है, हमने काफ़ी कुछ देख लिया है। यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, जैसे ये हुई मिडिल लैमेली, बिल्कुल पेंसिल की तरह। जैसे पेंसिल होती है ना, पेंसिल में जो बिल्कुल जो पॉइंट जो निकला रहता है, जो लीड रहती है उसमें ग्रेफाइट की, उसको आप मिडिल लैमेली समझिए। उसके बाद जो ले रहती है उसको प्राइमरी सेल वॉल समझ लीजिए। उसके अंदर जो सेल वॉल रहती है उसको सेकेंडरी सेल वॉल, और उसके अंदर जो रहेगी वो क्या कहलाएगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगी। ये होगा मिडिल लैमेली, ठीक है। इसके बाद हमने बनाया था ब्लू कलर से, ये क्या थी? प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के बाद हमने बनाया था ग्रीन कलर से सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल हो गई, ठीक है। ज़्यादा छोटा हो गया क्या? चलिए थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं स्ट्रक्चर। मिडिल लैमेली को हमने इस तरह से बनाया था, ये मिडिल लैमेली हो गई। मिडिल लैमेली के बाद हमने ब्लू कलर से बनाया था, ये हो गई प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल हो गई। फिर सेकेंडरी सेल वॉल बनाया था हमने ग्रीन कलर का, सेकेंडरी सेल वॉल बनाया था ग्रीन कलर का। और फिर इसके बाद हमने बनाया था येलो कलर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये ठीक। ये क्या होगा भाई? मिडिल लैमेली, मिडिल लैमेली प्राइमरी सेल वॉल। तो ये मिडिल लैमेली प्राइमरी सेल वॉल से दोनों तरफ से ज्वाइंट रहती है, मतलब के सेंटर पे रहती है। और इधर सेकेंडरी सेल वॉल और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये पूरा स्ट्रक्चर रहता है किसमें? सेल वॉल में। अब यदि हम सेल वॉल के स्ट्रक्चर तो कंप्लीट हो गया, फंक्शन की हम बात करें तो सेल वॉल का फंक्शन क्या हो जाएगा? इट प्रोवाइड शेप टू सेल। प्लांट सेल को शेप प्रोवाइड करेगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, एक्सचेंज ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगी, है ना। डिफरेंट टाइप के मटेरियल ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। तो यहाँ तक सेल वॉल का स्ट्रक्चर फंक्शन कंप्लीट हो गया। सेल मेम्ब्रेन हमने देखा, सेल वॉल देखी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और इसको आपको तैयार करना है। और इसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और कुछ ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी पढ़ेंगे, तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक तैयार कर लीजिए, है ना। और सब चीज़ें ड्रॉ करते जाइए, अपनी कॉपी में क्लियर करते जाइए, है ना, नोट करते जाइए और पढ़ते जाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।